अब वो दिन गए जब भारत को एक एक चीज के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ पांव फैलाने पड़ते थे। जब भारत के पास सपने तो बहुत थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्किल लेवल की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, रिसोर्सेज की कमी थी। अब ना भारत के पास काम करने वालों की कमी है और ना ही रिसोर्सेज की। तभी तो भारत ने बना डाला है ऐसा रॉकेट इंजन जिसके बारे में दुनिया में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी ने कल्पना तक ही नहीं की थी कि एक रॉकेट इंजन को इस तरह से भी बनाया जा सकता है। जिस भारत को अपने बनाए हुए रॉकेट को लॉन्च करने के लिए रूस, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से मदद लेनी पड़ती थी, इतने साल लग जाते थे कि रॉकेट की टेक्नोलॉजी तक पुरानी हो जाती थी, वो भारत देश अब दुनिया को ये सिखा रहा है कि रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है। भारत तो बस दुनिया की आंख खोलना चाहता है, लेकिन दुनिया की आंखें फटी रह गई। अमेरिका जैसे देश आज ये सोचने पे मजबूर है कि आखिर भारत ने ऐसा इंजन कैसे बना लिया है, और वो भी बना किसी सुपर पावर देश की मदद से। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे भारत का ऐसा रॉकेटिंग जो पूरी दुनिया में चल रही टेक्नोलॉजी की जंग में सबसे बड़ा हथियार बनकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, एक दशक पहले भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में बस इसरो ही था जो अकेले ही भारत को स्पेस तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। लेकिन आज भारत में कुल 47 ऐसे स्टार्टअप हैं जो स्पेस की राह पर कदम रख चुके हैं और वो स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर दिन रात काम कर रहे हैं। 2012 तक इस डोमेन में सिर्फ एक स्टार्टअप ने कदम रखा था, लेकिन आज 9 साल के अंदर 40 नए स्टार्टअप स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इनमें से 2 स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्काई रूट और एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस। लेकिन कॉस्मोस ने तो अब कुछ अलग ही कर डाला है। दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत को सबसे बड़ा स्पेस में खिलाड़ी बना दिया है। इन्होंने दुनिया का पहला ऐसा क्रायोजेनिक सेमी रॉकेट इंजन बनाया है जो पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार हो गया है, और साथ ही दुनिया का पहला सिंगल पीस रॉकेट इंजन भी है। इस सिंगल पीस रॉकेट इंजन का नाम अग्निलाइट है। दुनिया में किसी भी देश में आज तक सिंगल पीस इंजन नहीं बनाया गया है, ना ही कभी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से कोई इंजन बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से इंजन बनाने पर काम तो कई कंपनियां कर रही हैं, लेकिन अग्निकुल ने सबसे पहले इसमें सफलता हासिल की है। ये भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि है, और कैसे ये बड़ी उपलब्धि है हम बताएंगे। दोस्तों, एक रॉकेट इंजन रॉकेट का सबसे जरूरी पार्ट होता है। ये समझ लीजिए कि रॉकेट इंजन ही एक रॉकेट का दिल है। अगर दिल यानी इंजन ठीक से काम नहीं करेगा तो बॉडी यानी रॉकेट कितना भी मजबूत हो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए इसके अंदर बहुत से पार्ट होते हैं जो इसे इंजन बनाते हैं। हजारों छोटे छोटे पार्ट असेंबल करके एक इंजन बनाया जाता है। एक एक पार्ट बनाने में बहुत समय लगता है। जब इसे रॉकेट में फिट किया जाता है तभी इसके 100 से भी ज्यादा हिस्सों को अलग अलग करके फिट किया जाता है। लेकिन इस रॉकेट को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग चैनल और भी जाने क्या क्या फिट करना पड़ता है। लेकिन अग्निलाइट में इन सभी कंपोनेंट्स को एक ही हार्डवेयर के बीच असेंबल कर दिया गया है, जिससे इस इंजन को बनाने में और असेंबल करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। साथ ही इंजन के न्यू पार्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग करने के निरीक्षण हो चुका है। पहले भारत को अपने रॉकेट बनाने के लिए सालों लग जाते थे, वो भी जब इन इंजन के अलग अलग पार्ट होते थे और वो पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते थे। रूस, फ्रांस जैसे देशों से मांगने पड़ते थे, जिसमें बहुत पैसा लगता था, और भारत सरकार से उस पैसे को मंजूरी मिलने में महीनों लग जाते थे। लेकिन अग्निलाइट को पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है और मैन्युफैक्चर भी भारत में किया गया है। इन्हें रॉकेट में फिट करना और भी आसान हो गया है। 2021 में इसरो की मदद से इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। दोस्तों, अग्निकुल जिन्होंने इस इंजन को बनाया है उनके को-फाउंडर्स और CEO शीलनाथ रविचंद्रन का कहना है कि क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, साथ ही इसमें पेरेंटेस की भी कोई जगह नहीं है, और उन्होंने कहा है आज तक बना सबसे हल्का इंजन है ये। इसके लिए किसी असेंबली की जरूरत नहीं है। इसे इसी कंपनी के रॉकेट अग्नि के कमरे में बनाया गया है। भारत ने ऐसा इंजन बनाकर भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत को अंडर डेवलप्ड नेशन की नजर से तो कभी नहीं देखा जाएगा। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि अब भारत के वो नागरिक जो कुछ करना चाहते हैं वो पैसे कमाने के बजाय अपने देश में रहकर भारत को आगे बढ़ाने और पूरे भारत को साथ लेकर पैसा कमाने के बारे में सोचने लगे हैं। सरकार भी अब प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है।
जिसकी वजह से देश के युवा देश से बाहर न जाकर देश में ही काम कर रहे हैं, जिससे आने वाली जनरेशन को एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। क्या आपको भी भारत के इस अचीवमेंट पर गर्व होता है? आपको भी आने वाले भारत से क्या उम्मीद है? आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में, तब के लिए अलविदा।